नास्तिक है आप, भगवान को नहीं मानते क्या? भगवान को नहीं आप भी भगवान है, मैं भी भगवान हूँ, आप भी भगवान है। वैसे भूमि, वैसे गगन, वहां से वायु, वैसे नीर, ये 5 तत्व का पुतला है, ये सब भगवान है। अच्छा, सब भगवान है। और क्या? और पत्थरों में भगवान रखा क्या? फिर वो मंदिर में ताला क्यों लगाते हैं? वो भगवान आप फॉलो कर लेना, मंदिर में ताला क्यों लगाते हैं? अरे वो भगवान है जो राम लिख के पत्थर पे तो तैरने लगे वो। अरे यही तो आप हिंदुत्व पढ़ लेना, बाबा साहब की किताब एक, ठीक है? जब आपका पर्दा हट जाएगा, एक गुलामगिरी पढ़ लेना, और हीरा स्वामी पेरियार की सच्ची रामायण पढ़ लेना। ये काल्पनिक पात्र है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिख दिया, ये राम और कृष्ण की काल्पनिक कहानियां हैं, पुरानी कहानियां हैं। गरोख ने भी बता दिया, तो गरोख धोती खोल रहा है इनकी। आपकी जेब में करेंसी है, मेरे पास आ जाएगी, शाम को दारू के ठेके पर चली जाएगी, फिर सलाटर हाउस में चली जाएगी, मुर्गे की दुकान पर चली जाएगी, और कोई भी मंदिर में चल जाएगी, वो कोई भगवान उसको मना नहीं करता। उसमें इतनी ताकत मना करते हैं, इतनी जगह घूमता ये करेंसी, इस पर खून के छींटे लगे हुए हैं। मुझे तो ये रोटी, कपड़ा, मकान, जुबान जो मिली है बाबा साहब के संविधान से मिली है। 33 करोड़ देवी देवता ने कुछ दिया नहीं, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। आरएसएस ने कभी संविधान का सम्मान नहीं किया। आरएसएस का इनके हिडन एजेंडे में है कि हमने आरक्षण को, नौकरियों को और संविधान को खत्म करना है जब हम सत्ता में आएंगे। और इनकी प्लानिंग थी कि हम 2025 में सत्ता में आएंगे। ये दुर्भाग्य है देश की जनता का कि ऐसे पाखंडियों को जो हाथ में सत्ता सौंप दी, जिससे आपका रोजगार, स्वास्थ्य सब कुछ खत्म हो चुका है। आपको 5 किलो राशन पर रखा जाएगा। बहनों भाइयों, ये ध्यान कर लो। आप सर खत्म हो चुका है, मोदी जी को बहुजन समाज ने चुना है। ऐसा बहुजन समाज को हम तैयार कर रहे हैं कि ठीक वोट का प्रयोग करें। ये बाबा साहब के वोट की ताकत है, 1 वोट 1 वैल्यू, ठीक है? जब ये समाज हमारा समझ जाएगा तो हम 100 चंद्रशेखर भाई जैसे संसद में भेजेंगे, जब बताएंगे इनको, जब स्टेचू भी लगेगा हमारा भाई, और इस रोड का नाम भी अम्बेडकर के नाम से करवाने की हमारी डिमांड है। तो उन्होंने अपनी नई संसद बना ली, पुरानी का उसका क्या मतलब है? क्यों स्टेचू हटाया? और जो ना, आप 4 तारीखों को नोट कर लो, आपको पता ही नहीं है। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढहाना, उससे पहले आ जाओ आप 9 अगस्त 1990 को, जैसे ही मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई तो आडवाणी जी रथ यात्रा लेकर चले सोमनाथ से, ठीक है? और उसका समापन कब हुआ? 6 दिसंबर को। तारीख नोट करना, ये 6 दिसंबर 1992 को, ठीक है? मंडल के विरोध में कमंडल, ये मंडल कमंडल बना था। उसके बाद ये नई संसद का उद्घाटन 28 मई 2023 को, वो क्या था? वो सावरकर की जयंती थी। इन्होंने नई संसद नहीं बनाई, इन्होंने सावरकर भवन बनाया है, ठीक है? बाबा साहब का स्टेचू क्यों उठाया? क्या दर्द था इनको, ठीक है? तो ये संविधान विरोधी है। आरएसएस ने कभी भी संविधान को नहीं माना। अरे वो नाटकबाज है सावरकर, ने 6 बार माफी मांगी, अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, 60 रुपए महीना मुखोरी करते थे। इन्होंने नाखून तो कटवाया नहीं आजादी के आंदोलन में, आज ये देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाले हो गए, ठीक है? ये लोगों को हम यही समझा रहे हैं, भाई अपनी असली जगह आए, और भाई चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को मजबूत करे, तब संविधान बचेगा, तब लोकतंत्र बचेगा। अब लोकतंत्र और संविधान दोनों खतरे में हैं। लेकिन वर्तमान में जैसे बोधगया का आंदोलन चल रहा है, क्या बहुजन समाज उसका समर्थन करेगा? हमारा समर्थन है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो 3 दिन रुका है विनय रतन जी, ठीक है? हमारा पूरा भारत में 28 स्टेटों में भीम आर्मी का संगठन है, और पूरी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का ये डिमांड है कि बीटी एक्ट 49 जो पंडे बैठा रखे हैं बोधगया में, वो हमारे हवाले होना चाहिए, सारा वो देशों के हवाले होना चाहिए, ठीक है? ये जैसे संविधान लागू हुआ, ऑटोमेटिक वो खत्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि आर्टिकल 13 में ये लिखा है, बाबा साहब ने आर्टिकल 13 में ये लिखा है कि आज से पहले इस देश में जितनी भी कुरीतियां थी, बुराइयां थी, पाखंडवाद था, मैं उनको जीरो करता हूं। तो उसी दिन खत्म हो जाना चाहिए था। आर्टिकल 13 पढ़ा नहीं क्या? इन सरकारों ने आर्टिकल 13 नहीं पढ़ा, ठीक है? धार्मिक आजादी व्यक्तिगत है, आर्टिकल 25, 26, 27 में आप किसी धर्म को माने, कैसी पूजा पत्ती करें, ठीक है? वो छूट है। हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, हिंदू राष्ट्र एक गांव तो बना के दिखा दे। वो पाखंडी है बागेश्वर धाम, उसकी बहन किसके साथ शादी हुई है पता करे। आरएसएस वाले सबके दामाद मुस्लिम है, टीवी पे आके हिंदू मुस्लिम करते थे। प्लॉट कट रहे हैं हिंदू राम गांव के। हम उससे पूछना चाहते हैं, भाई हमारे को मैं लेना चाहूँ तो हमारे को कौन से खाते में रखोगे हिंदू राष्ट्र में? बाबा साहब ने कहा था ये जो वर्ण व्यवस्था है ये 4 मंजिला इमारत है, इसमें सीढ़ी नहीं है, जो जहां पैदा हुआ वो वही मरेगा, ठीक है? लेकिन बाबा साहब ने सीढ़ी लगा दी संविधान की। अब राष्ट्रपति भी बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, एमएलए एमपी बन सकते हैं, डीएम बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं, लेटरल एंट्री 340
बगैर टेस्ट के आईएएस बना दिए मोदी जी ने। अगर ये टेस्ट से आते तो कुछ बहुजन लोगों के भी जो ना बच्चे जाते इसमें। ठीक है, ये अघोषित इमरजेंसी है, 2011 से लोकतंत्र नाम मात्र का रह गया है। ठीक है, इसलिए जो है ना भीम आर्य आजाद समाज पार्टी सड़क से संसद तक पूरा संघर्ष कर रही है। लेकिन आपके बच्चे योग्य थोड़ी ना है। कौन कहता है? मैं कहता हूँ पत्रकार महोदय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जितने जज बैठे हैं एक विचारधारा के, उनको एक ग्राउंड में बिठा करके एक सीजीएल लेवल का या एक थानेदार लेवल का पेपर देना दे दो, अगर वो आगे पास कर दिया तो मैं गर्दन कटवाने को तैयार। ठीक है, वो अयोग्य लोग बैठे हैं, कोई क्या क्या कह रहे हैं कि नारा तोड़ना, खींच के ले जाना, चेस्ट को पकड़ना कोई अपराध नहीं है। शर्म नहीं आती उसने? इलाहाबाद वाले जज ने हैं, एक के घर में जो ना कितने करोड़ में आग लगी नोटों की, बचा दिया उसको। एक निर्मल यादव थी, 15 साल पहले पकड़ी गई थी, उसको बरी कर दिया। ये जो है ना कोलेजियम सिस्टम हटा के इंडियन जुडिशियल कमीशन का गठन हो और कोई भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ना तो कोई पार्टी ज्वाइन करे, ना इनको गवर्नर बनाया जाए, कोई भी इनको पद ना दिया जाए जब ये सही निर्णय देंगे। ये है बीमारी। लेकिन आपके लोग बहुजन समाज तो मंदिरों में जा रहा है, वो मंदबुद्धि है जो मंदिरों में जा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ जो हमारे वाले लोग जो मंदिरों में जा रहे हैं उनकी इतनी पिटाई करे कि मंदिरों में जाना भूल जाए। वो तर्क देते कि बाबा साहब ने हमारे लिए मंदिरों के लिए लड़ाई लड़ी। वो सिंबॉलिक था। 1930 में कालाराम मंदिर में गए थे, पानी को पीने का अधिकार दिया नहीं इन्होंने। भाई 20 मार्च 1927 को पहली दफा 14 तालाब में पानी पिया था। अब गए थे हम जनवरी में भीमा कोरेगांव। आपको पता है भीमा कोरेगांव युद्ध हुआ था 1 जनवरी 1818 को। 500 मारों ने 28,000 पेशवाओं का नेस्तनाबूद किया था और 28,000 को 500 से भाग दे लो, वो 56 इंच का सीना का बट जो है ना जुमला वहीं से निकला है। लेकिन आप कहाँ है वो खून में गर्मी, समाज में ठंडा पड़ गया क्या खून? बिल्कुल ठंडा नहीं पड़ा। अब संविधान आ गया ना। पहले तो 565 रियासत थी भारत में, भारत बना ही 26 जनवरी 1950 को है, नहीं तो 565 रियासत थी, सारे राजा आपस में लड़ते थे। ठीक है, ये दो ही चीज ऐसी है जो हम सबको जोड़े हुए है, भारत का संविधान, भारत वी द पीपल ऑफ इंडिया, और एक करेंसी। आपकी जेब में करेंसी है, मेरे पास आ जाएगी, शाम को दारू के ठेके पर चली जाएगी, फिर सलाटर हाउस में चली जाएगी, मुर्गे की दुकान पर चली जाएगी, और कोई भी मंदिर में चढ़ जाएगी। वो कोई भगवान उसको मना नहीं करता, उसमें इतनी ताकत मना करते हैं। इतनी जगह घूम का ये करेंसी, इस पर खून के छींटे लगे हुए हैं इनके। नास्तिक है आप, भगवान को नहीं मानते क्या? भगवान को नहीं आप भी भगवान है, मैं भी भगवान हूँ, हर आदमी भगवान है। कैसे भूमि, कैसे गगन, वहां से वायु, नैसे नीर, ये 5 तत्व का पुतला है, ये सब भगवान है। अच्छा, सब भगवान है। और क्या? और पत्थरों में भगवान रखा क्या? फिर वो मंदिर में ताला क्यों लगाते हैं? वो भगवान आप रखवाली कर लेना, मंदिर में ताला क्यों लगाते हैं? अरे वो भगवान है जो राम लिख के पत्थर पे तो तैरने लगे वो। अरे यही तो आप हिंदुत्व पढ़ लेना, बाबा साहब की किताब एक। ठीक है, जब आपका पर्दा हट जाएगा, एक गुलामगिरी पढ़ लेना, और ये वाला स्वामी पेरियार की सच्ची रामायण पढ़ लेना। ये काल्पनिक पात्र है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिख दिया, ये राम और कृष्ण की काल्पनिक कहानियां हैं, पुरानी कहानियां हैं। ग्रोक ने भी बता दिया, अब तो ग्रोक धोती खोल रहे हैं इनकी। यहाँ बुद्ध और जैन का इतिहास है और कोई इतिहास नहीं भारत का। तो बहुजन समाज हिंदू राष्ट्र के समर्थन क्यों कर रहा है? भाई जो मंदबुद्धि कर रहे होंगे, कौन कर रहा है? हमें आज तक कोई मिला नहीं। आप जैसे कुछ अम्बेडकरवादी हैं जो मैंने समर्थन नहीं कर रहे हिंदू राष्ट्र का। भाई हम उसका खुल के विरोध कर रहे हैं। हर आदमी को यहाँ इज्जत से जीने का अधिकार संविधान देता है, रोटी कपड़ा मकान। मुझे तो ये रोटी कपड़ा मकान जुबान जो मिली है बाबा साहब के संविधान से मिली है। 33 करोड़ देवी देवता ने कुछ दिया नहीं, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। भगवान ने कुछ नहीं दिया, अपनी मेहनत और संविधान। लेकिन आपने तो बाबा साहब को भगवान का दर्जा दिया नहीं, बाबा साहब ने मना किया था कि मूर्ति मत बनाना, मुझे किताबों में ढूंढना, इसलिए हम मूर्ति पूजा नहीं करते। क्यों है संसद में मूर्ति? भैया तो आप उसकी लड़ाई लड़ रहे थे। वो तो जरूरी है, वो तो जरूरी है, लेकिन ये मंदिरों की तो है नहीं पूछ रहे हम। ठीक है, क्या बहुजन समाज जो है मूर्ति ना पूछकर बाबा साहब की विचारधारा पे चले, संविधान पढ़े, घर घर संविधान, संविधान से हर समस्या का समाधान ढूंढे। ठीक है, ये है रास्ता असली देश को आगे बढ़ाने का। और जो मंदिर जा रहे बहुजन समाज वो मंदबुद्धि है, और क्या करें? तो उनका क्या इलाज है? उनका इलाज कर तो रहे हैं, धीरे धीरे हम समझा रहे हैं। भाई घर घर संविधान और संविधान से हर समस्या का समाधान, यही इलाज।